हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि कल शाम को एनटीए ने यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 का रिज़ल्ट रिलीज़ किया है और आप सब लोगों ने वो रिज़ल्ट देख लिया होगा। तो सबसे पहले हम उन सारे कैंडिडेट्स को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है या जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अब जिन लोगों का रह गया है, चाहे उनका नेट कुछ पॉइंट से रह गया है या उनका जेआरएफ कुछ पॉइंट से रह गया है, उनको इस बारे में कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी किसी भी चीज़ में, चाहे कोई एग्ज़ाम है या कोई और सिचुएशन है, कहीं पर भी अगर कोई कैंडिडेट लैग कर जाता है या हार जाता है तो उसको हम फेलियर नहीं कहते हैं जब तक कि वो कैंडिडेट अपनी हार न मान ले। इन दो में फ़र्क होता है, एक होता है हार जाना और एक होता है हार को एक्सेप्ट करना। तो जब तक आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए और आपको अपने आप से ये कहना है, अपने आप को ये बिलीव कराना है, आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे किसी भी हाल में नेक्स्ट टाइम। तो ये आपको अपने आप से कहना है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट बात यही करेंगे कि आने वाला जो एग्ज़ाम है नेट जेआरएफ 2023, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कैसे आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 होगा, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है प्रिपरेशन के लिए, या हम कहेंगे कि कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिनसे आप ये नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम 2023 क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो को एंड तक देखिए। हम यहाँ पर आपको हर एक चीज़ और बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे और सिर्फ 4 स्टेप्स में आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप ये 4 स्टेप्स पूरी तरह से और अच्छी तरह से कर पाते हैं, इनमें कामयाबी हासिल कर लेते हो, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो पहला जो स्टेप है इसमें वो क्या है? पहला स्टेप यही है, गो थ्रू द सिलेबस इन डिटेल। सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए। ये सिर्फ यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए नहीं है, आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर है तो सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आपको जो सिलेबस है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड उसको गो थ्रू करना है, यानी डिटेल्ड उसको पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड कर देना है। यहाँ पर लिखा है मैंने कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस इन डिटेल ऑफ बोथ द पेपर्स। ये भी आपको पता है कि इस यूजीसी नेट जेआरएफ में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जनरल पेपर होता है और पेपर सेकंड अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। दोनों पेपर का सिलेबस आपको गो थ्रू करना है, यानी अच्छे से पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड कर देना है कि कौन कौन से चैप्टर्स में शामिल हैं, कितने चैप्टर्स शामिल हैं, किस चैप्टर में कितने मार्क्स रखे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। क्योंकि उनमें से बहुत सारे टॉपिक्स आपने पहले से ही पढ़े होते हैं, चाहे आपने बीए बीएससी किया है या आपने बीएड किया होगा, किसी कैंडिडेट ने, किसी ने पीजी किया है, तो कहीं ना कहीं आपने वो सारे टॉपिक्स पढ़ लिए होते हैं। तो कुछ टॉपिक्स अगर उसमें ऐसे भी हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने पहले ही पढ़े हैं, कौन से आपने अभी नहीं पढ़े हैं, कौन से टॉपिक्स नए हैं। तो ये पूरा आपको अंडरस्टैंड कर लेना है। तो जब आप ये पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे, यानी सिलेबस को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और आपके जहन में ये बात आएगी कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी पहले ही स्टडी हो गई है, किसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, कौन से टॉपिक्स नए हैं। तो उसके बाद आपको स्टडी शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है। अपनी जो तैयारी है वो आपको वहाँ से स्टार्ट कर देनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कहाँ से आप स्टडी करेंगे, इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हैं, यानी बुक्स लाते हो या कहीं से नोट्स लाते हो तो वही पढ़ते हो, तो वो भी अगर आप उसमें अच्छे से पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो किताबों को या नोट्स को, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा समझ नहीं पाते हैं खुद से,
तो आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो या ऑफलाइन भी किसी टीचर से पढ़ सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे पढ़ते हो, लेकिन ये स्टेप ज़रूरी है जो कि स्टेप नंबर 2 में आता है कि आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक में आपने कोई टॉपिक देखा, कोई पॉइंट देखा, तो आप अपने नोटबुक में उसको नोट डाउन कर दीजिए। आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपने कहीं यूट्यूब से कोई लेक्चर देखा है तो वहाँ पर आपने कोई टॉपिक देखा, कोई पॉइंट वहाँ पे आपको मिल गया है तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो ये बात आपको याद रखना है। चाहे आपके पास पहले से ही प्रिंट आउट नोट्स हैं तो वो आप पढ़ लेते हो, वहाँ से जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं उनको आप अपने नोटबुक में एज ए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट के तौर पर आप अपने नोटबुक में उसको नोट कर लीजिए। तो जब आप हर इस टॉपिक को, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, सिलेबस में पूछा गया है, तो वो सारे टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो। चाहे बुक से आपने वो कवर कर लिया, चाहे आपने ऑफलाइन कोचिंग कर ली, चाहे आपने ऑनलाइन यूट्यूब से कहीं और से कोर्स लिया या कहीं और से पढ़ाई की, तो उनको आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है अपने नोटबुक में। तो ये आपका स्टेप 2 रहेगा और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जब आपने ये भी स्टेप कंप्लीट कर दिया है कि हर एक टॉपिक आपने पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है और उसके शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए हैं, उसके बाद आप पहुंच पाएंगे स्टेप नंबर 3 पर, जो कि स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 का नाम है रिवीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिवीजन। जो भी आपने पढ़ा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सिलेबस में लिखा गया था, आपने वो सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, अंडरस्टैंड किया है, उनका आपने नोट्स भी बना लिए हैं, शॉर्ट नोट्स। तो अब आपको वही शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। अब आपको वो सारे वीडियोस फिर बार बार नहीं देखने हैं, वो सारे बुक्स आपको बार बार नहीं पढ़ने हैं। आपको अब वही शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं जो आपने खुद ही बना लिए हैं अपने नोटबुक में, और ये रिवाइज आपको बार बार करना है। कम से कम अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, न सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ, कोई भी एग्ज़ाम, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं इनको आप एट लीस्ट 5 टाइम्स रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले आपको कम से कम 5 बार इन नोट्स, शॉर्ट नोट्स का रिवाइज करना ज़रूरी है। तो जब आपने ये 20 स्टेप पूरा कर लिया है तो उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ ये भी है जो कि स्टेप 4 में आता है कि आपने जब रिवाइज कर लिया है तो उसी दौरान आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ लेने हैं। तो स्टेप नंबर 4 का नाम है गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये आपको सिर्फ लास्ट में ही नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टेप 4 रखा है क्योंकि रिवाइज आपको, जब आप एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो जब से ही आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे उसके साथ साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख लेने हैं। तो स्टेप 3 और स्टेप 4 ये एक साथ चले जाएंगे, एक साथ ये काम करेंगे, लेकिन स्टेप 3 रिवीजन है और स्टेप 4 रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब कितने पेपर्स आपको पढ़ने हैं? अगर आप सारे के सारे पेपर्स भी आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इसमें लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स ज़रूर पढ़ने होंगे। लास्ट 10 ईयर्स पेपर आप देख लीजिए, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। और ये भी आपको याद रखना है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आया है, कोई पॉइंट आपने वहाँ पर ऐसा देखा है जो आपने अभी तक किसी टॉपिक में नहीं पढ़ा था, किसी बुक में नहीं पढ़ा था, तो आप वो पॉइंट्स भी अपने नोटबुक में शामिल कर लेंगे। जो भी पेपर आपने सॉल्व किया है उसमें से जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको नए मिले हैं, जो आपने अभी तक किसी बुक से नहीं पढ़े थे, किसी वीडियो से नहीं देखे थे, वो क्वेश्चन भी, वो पॉइंट्स भी आप अपने नोटबुक में शामिल कर देंगे। और ये पूरा प्रोसेस, ये स्टेप 3 और स्टेप 4 एग्ज़ाम तक बराबर चलता रहेगा, यानी साथ साथ आप रिवीजन भी कर लेंगे और साथ साथ आप पेपर भी सॉल्व कर देंगे। और इसके अलावा आपको मैं एक बात ये भी बताऊंगा, हम यहाँ पर पेपर 1 भी पढ़ा रहे हैं और पेपर 2 में से हम एजुकेशन भी आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, या कुछ दिन के बाद यहाँ से नए टॉपिक्स भी आ जाएंगे तो आप यहाँ से भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। आप इनको अगर फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा।
तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। टेक केयर, थैंक यू।